चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 24 फ्रॉम एक्सरसाइज 8 क्या दिया गया है। बोला गया है कि है ना, क्या बोला गया है, देखिए क्या बोला गया है कि इन ए ट्राइंगल ए बी सी इट इज गिवन दैट एंगल ए रेशियो बी रेशियो सी, मतलब ये एंगल और इन सारे एंगल का रेशियो दिया गया है, दैट इज 3:2:1। तब पूछा गया और बोला गया कि सी डी लाइन जो है वो ए सी का परपेंडिकुलर है, दिस एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है। तब आपसे पूछा गया है कि सी ई डी का वैल्यू क्या होगा, मतलब सी ई डी ये एंगल क्या होगा। चलिए तो देखो इसके लिए सबसे पहले बात कि एंगल ए बी और सी का वैल्यू कैलकुलेट किया जाए, तो जब भी रेशियो में होते हैं तो लिखा जा सकता है कि एंगल ए जो होगा वो 3x, एंगल बी जो होगा दैट इज इक्वल टू हाउ मच 2x, एंड एंगल सी का जो वैल्यू होगा दैट इज इक्वल टू x, जब भी रेशियो में होते हैं। हम लोग जानते हैं कि किसी एक ट्रायंगल में सम ऑफ ऑल एंगल इज 180 डिग्री, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस सी का सम लिखा जा सकता है 180 डिग्री। ए कितने हैं 3x, प्लस लिखा जा सकता है 2x प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब यहाँ से अगर फर्दर बात किया जाएगा तो लिखा जा सकता है 6x का वैल्यू 180 डिग्री, दिस इम्प्लाइज दैट द वैल्यू ऑफ x इज 180/6, मतलब यहाँ से x का वैल्यू आ गया आपका 30। मतलब एंगल A जो होगा दैट इज इक्वल टू 3x, मतलब 3 × 30 जब आप करोगे तो इसका वैल्यू आ गया 90 डिग्री। चलिए इसके बाद एंगल B जो था वो 2x, मतलब 2 × 30 जब आप करोगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 60। और एंगल C जो था वो x के इक्वल, विच इज इक्वल टू हाउ मच, x कितने थे 30, यानी कि x कितना हो गया 30 डिग्री। मतलब ये जो एंगल आप देख रहे हैं ये 90 डिग्री है, और ये जो एंगल आप देख रहे हैं एंगल B वो 60 डिग्री है, ठीक है। चलो अब आप देखो तो ये एंगल ACE, एंगल AC इज एन एक्सटीरियर एंगल, और एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है, ठीक है। यानी कि ये देखिए पूरा का पूरा जो एंगल है इन सारे का सम होगा 150 डिग्री, और 150 में से 90 है तो यानी कि गारंटी कहा जा सकता है कि वाला एंगल कितना होगा 60 डिग्री। हेंस वी कैन से दैट एंगल ECD इज इक्वल टू 60 डिग्री। दिस इज आवर राइट आंसर।